हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 9 सर्कल में थ्योरम 9.5 4 और फिर 9.5 और 9.6 इन तीन थ्योरम्स को समझ लेते हैं। तो आते हैं थ्योरम 9.4 पर। लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए क्वाड इज परपेंडिकुलर टू द क्वाड। समझिए क्या कह रहा है कि एक सर्कल में ये एक क्वाड है ए बी, ये इसका सेंटर है सी। तो हमने क्या किया है, सी से एक लाइन बनाई है जो ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, अर्थात ए पी इजकल टू बी पी। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है टू द क्वाड। दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 के हैं। तो गिवन क्या है, ये पार्ट कॉर्ड का इसके बराबर है, बिकॉज ये जो लाइन है इसको दो भाग में डिवाइड करती है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए सी पी एंड ट्रायंगल बी सी पी, ए सी जो है वो बी सी के बराबर है, बिकॉज ये रेडियाई हैं दोनों सर्कल के। ए पी जो है वो साइड बीपी के बराबर है, ये गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। और साइड पीसी जो है वो दोनों में कॉमन है। तो अर्थात तीनों साइड्स एक ट्रायंगल की दूसरी ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बराबर हैं। तो एसएस रूल से, बाय एसएस रूल, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके सभी पार्ट्स इक्वल होते हैं, अर्थात एंगल जो है इसको हम कर देते हैं 1, इसको कर देते हैं 2। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। लेकिन हम जानते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है 180 डिग्री है, बिकॉज इट इज ए लीनियर पेयर। तो दो एंगल इक्वल भी हैं और उनका जोड़ 180 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज 90 डिग्री। 90 के होंगे तब भी 180 बनेगा। दैट मीन्स ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है टू द क्वाड। तो हमने इसमें क्या प्रूव करना था कि ये परपेंडिकुलर है। वो हम कैसे प्रूव करेंगे, अगर हम प्रूव कर दें कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और दोनों 90 डिग्री के हैं, तो उसके लिए हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया बाय एसएस रूल। फिर एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर प्रूव किया बाय सीपीसीटी। लेकिन एंगल 1 प्लस 2 लीनियर पेयर है, इनका जोड़ 180 है। दैट इज एंगल 1 इक्वल एंगल 2 90 डिग्री। दैट मीन्स पीसी जो है इज परपेंडिकुलर टू ए बी। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, 9.5 पे। ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इनको समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है, भी कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, ये सब चीज़ें अगर आप याद रखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाते हैं हम 9.5 पर। इक्वल chords of a circle are congruent circles। इससे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, मैं समझा देता हूँ। congruent circles are equidistant from the center or centers। तो दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन है कि ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, इसमें एक कार्ड ये बना, दूसरा कार्ड ये बना, ए बी सी डी। गिवन क्या है, ए बी जो है सी डी के बराबर है।
तो प्रूव करना है दे आर इक्वी डिस्टेंस, सेंटर से इनका जो डिस्टेंस है वो बराबर है। अगर हम परपेंडिकुलर बनाएंगे यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बनाएंगे, ये मान लीजिए O है, ये P है, ये Q है, तो OP इज इक्वल टू OQ। ये हमने प्रूव करना है, ये गिवन है, इसको प्रूव करना है। तो अगर ये दो सर्कल्स होते, मान लीजिए कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब बराबर सर्कल है, दोनों का साइज और शेप बराबर है। ये शेप ठीक से बनी नहीं है पर हम, तो इसका एक कॉर्ड है और इसका कॉर्ड है, ये AB है, ये CD है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट मतलब इनका शेप और साइज एक समान है और ये कॉर्ड भी इक्वल है, तो इसका डिस्टेंस सेंटर से और इसका डिस्टेंस सेंटर से बराबर होगा। तो चाहे एक ही सर्कल में दो कॉर्ड बनाए या दो अलग सर्कल्स में जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं उनमें हम दो कॉर्ड बनाए, तो दोनों में मेथड हमारा सेम होगा प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं इस पे। अभी देखिए AB जो है वो CD के बराबर है, गिवन है, इक्वल कॉर्ड्स हैं। अगर AB को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें और CD को दो पार्ट में डिवाइड कर दें तभी भी इक्वल होगा। क्यों? आप ये यूक्लिड की थ्योरम पढ़ चुके हैं, हाफ्स ऑफ इक्वल आर इक्वल। अगर किसी दो आइटम्स इक्वल हैं उनका हाफ लेंगे तो वो भी इक्वल होंगे। अभी AB जो बाई 2 है, इसका जो हाफ है वो AP है, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। यहां पे हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाई है। परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करती है, और यहां पे ये जो है CQ के बराबर है, CD का हाफ CQ के बराबर है। तो अभी हम ये बनाते हैं दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल COQ। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर लाइन बनाई है। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स में जो रूल होता है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का, या तो हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड या हाइपोटेन्यूज एंड वन एंगल। तो इसमें क्या करेंगे, OA इज इक्वल टू OC। ये दोनों हाइपोटेन्यूज हैं क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट है और दोनों रेडियाई हैं, इसलिए इक्वल है। और AP इज इक्वल टू CQ, ये हमने अभी प्रूव कर दिया कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। सो बाय RHS रूल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सभी पार्ट्स एंड सभी साइड्स इक्वल होंगे। दैट मीन्स OP इज इक्वल टू OQ, दैट इज CP/CT रूल। ये साइड इसके बराबर है, और वही हमने प्रूव करना था कि ये जो कॉर्ड हैं दोनों इक्वल हैं, तो दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इनकी सेंटर से दूरी बराबर है अगर इन कॉर्ड्स की लंबाई इक्वल है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रूव कर दिया कि ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं वो इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंट है दोनों कर फ्रॉम सेंटर। और डिस्टेंस नापने के लिए हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं। OP भी एक परपेंडिकुलर लाइन है और OQ भी एक परपेंडिकुलर लाइन है। ओके, तो अभी हम आ जाते हैं 9.6 पे, वो इसका कॉन्वर्स है। नाइन 9.6 में क्या कहते हैं, chords of a circle
इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। तो पिछले थ्योरम में हमें बताया था कि कॉर्ड्स की लंबाई इक्वल है, इसमें हमें प्रूव करना है कि उनकी लंबाई इक्वल है। तो ये एक सर्कल है, इसमें हमें क्या बताया गया है कि ये बराबर है कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इक्वी डिस्टेंस ओ पी ओ क्यू, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये हमें गिवन है। और हमने प्रूव क्या करना है, कॉर्ड्स की लंबाई बराबर है ए बी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए हम दो ट्रायंगल बनाएंगे। ये भी चूंकि 90 का एंगल है, तो ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। तो ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल सी ओ क्यू, इसमें ये हाइपोटेन्यूज है जो रेडियस है, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, रेडियाई है एंड दे आर आल्सो हाइपोटेन्यूज ऑफ दीज टू सर्कल्स, दीज टू ट्रायंगल्स। और दूसरा क्या है, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू गिवन, ये इसके बराबर है बिकॉज दे आर इक्वी डिस्टेंट, ये गिवन है हमारे पास। रेडियस इक्वल होते हैं हम जानते ही हैं, और इनका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से बराबर है, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS रूल। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज और एक साइड जब दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होता है तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। देयरफॉर AP इज इक्वल टू CQ, CPCT मेथड, CPCT congruent parts, corresponding parts of congruent triangle। ठीक है, तो अभी चूंकि हमने ये परपेंडिकुलर बनाया था, दैट मीन्स ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, ये भी इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में। इसका क्या थ्योरम है, डबल्स ऑफ इक्वल आर इक्वल। जैसे पिछले थ्योरम में क्या था, हाफ्स ऑफ इक्वल आर इक्वल या डबल्स ऑफ इक्वल आर इक्वल। तो 2AP का मतलब क्या है, इसका ट्वाइस मतलब टोटल लेंथ, और 2CQ इक्वल टू CD, क्योंकि ये पार्ट इसके बराबर है, इसको अगर हम डबल करेंगे तो टोटल लेंथ बन जाएगी, ये पार्ट इसके बराबर है, इसको हम डबल करेंगे तो टोटल लेंथ बन जाएगी। AB इक्वल टू CD, यही हमने प्रूव करना था कि कॉर्ड्स जो है इक्वल है। तो इसमें हमें गिवन क्या था कि दे आर इक्वी डिस्टेंट, अर्थात ये वाला डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनका बराबर है। हमने प्रूव क्या करना था, उनकी लंबाई बराबर है, AB की लंबाई CD के बराबर है। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है RHS वाला, उसको यूज़ करके हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, वहाँ से इस साइड को इसके बराबर का, और चूंकि ये इसका हाफ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसका हाफ है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज डबल ऑफ इक्वल आर इक्वल। वहाँ से हमको कंक्लूजन निकला 2AP मीन्स AB। इस पूरी लंबाई का हाफ को डबल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी लंबाई बन जाएगी। मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर था, तो इसका हाफ कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 सेंटीमीटर बन गया। AP को 2 से मल्टीप्लाई किया, टोटल लेंथ बन गई। वैसे ही CQ को 2 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल लेंथ बन गई।
तो उस प्रकार हमने थ्योरम 9.6 को भी समझ लिया। तो अभी इसकी कुछ और थ्योरम्स एक दो हैं, वो हम अगले वीडियो में समझ लेंगे। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।